कई साल पहले की बात है। दूर किसी सल्तनत में बादशाह फरमान का दौरे हुकूमत था। फरमान फितरतन बहुत मगरूर और जालिम बादशाह था। उसे अपनी रियाया की भलाई की बिल्कुल फिक्र नहीं थी। उसे तो बस अपना खजाना भरने से गरज थी। उसके गुरूर की वजह से अब तक उसकी शादी ना हुई थी, क्योंकि कोई बादशाह अपनी बेटी उस मगरूर शख्स को देने को तैयार न था। यहां तक कि आसपास के कई बादशाह भी उसे अपनी महफिल में मदहू नहीं करते थे। बादशाह फरमान का एक वजीर था जिसका नाम हारून था। हारून अपने बादशाह का बहुत वफादार था। वजीर की बीवी, जो एक बहुत रहमदिल औरत थी, अक्सर अपने शौहर को समझाती, तुम बादशाह को समझाने की कोशिश क्यों नहीं करते कि वो हमारी रियाया पर जुल्म न करें। आम लोगों को तंग करने से उनके दिल से बद्दुआएं निकलती हैं, जो सल्तनत के लिए भी नुकसानदाह होती हैं। वजीर बोलता, ऐ खुश नसीब, तेरी बात तो बिल्कुल सच है, मगर मेरी हैसियत बादशाह के सामने एक नौकर से ज्यादा कुछ नहीं। अगर मैंने भी बादशाह के सामने हक बात कह दी तो वो मुझको विजारत से हटा देगा और मेरी छोटी सी गलती की बहुत बड़ी सजा देगा। वजीर की बीवी ने कहा, तुम कोई ऐसी तदबीर करो जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। वजीर ने कहा, ऐ खुश नसीब, यह काम इतना आसानी से मुमकिन नहीं। बादशाह फरमान अपनी राया से दोगुना टैक्स वसूल करता था। अगर कोई शख्स टैक्स देने से इनकार करता तो बादशाह उसके घर से सारा सामान उठवा लेता था। एक साल सल्तनत में खौफनाक बारिश हुई और किसानों की सारी फसलें तबाह हो गईं। इसलिए अब रियाया के पास कुछ भी न बचा जिसे वो टैक्स के तौर पर बादशाह को दे सकते। जब वजीर रियाया से टैक्स वसूलने गया तो लोगों ने रो रो कर अपना दुखड़ा सुनाया। जब सब लोगों ने यही बात कही तो वजीर जाकर बादशाह से बोला, हुजूर, इस साल खौफनाक बारिश की वजह से सब लोगों की फसलें तबाह हुई। लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा। अब वो टैक्स कैसे भरेंगे? हुजूर, ऐसे वक्त में लोगों की मदद करनी चाहिए। बादशाह गुस्से में बोला, वजीर, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं एक बादशाह हूं, मैं रियाया की मदद कैसे कर सकता हूं? बादशाह का काम तो रियाया से टैक्स वसूलना होता है, और बारिश तो मैंने नहीं करवाई। ये तो कुदरत का काम है। अगर फितरत की वजह से किसानों को तकलीफ हुई है तो बादशाह उसके लिए जिम्मेदार कैसे हुआ? बादशाह ने मजीद तंबीह की कि अगर तुमने रहम दिल बनने की कोशिश की तो मैं तुम्हें दरबार से निकाल दूंगा। वजीर बोला, मुझसे गलती हो गई, आप फिक्र न करें, मैं लोगों की खाल खींच कर भी इनसे टैक्स वसूल करूंगा। अब क्योंकि वजीर को अपनी नौकरी अजीज थी, उसने शहर में ऐलान करवा दिया कि चाहे जैसे भी हो, मेहनत मजदूरी करो या दूसरी सल्तनतों में जाकर चोरी करो, मगर बादशाह का टैक्स जरूर भरना पड़ेगा। सब लोगों को 1 महीने का वक्त दिया गया, और अगर उसके बाद भी टैक्स जमा न करवाया गया तो उनकी जमीनें जब्त कर ली जाएंगी। बादशाह अपने जुल्म की अंतहा को पहुंच गया, लेकिन वो नहीं जानता था कि जालिम से बदला लेने वाला अल्लाह है। उधर वजीर ने यह ऐलान तो करवा दिया था, मगर उसे मालूम था कि रियाया ये टैक्स नहीं दे पाएगी। परेशान होकर वो अपनी बीवी के पास गया। वजीर ने अपनी बीवी को सारी बात बताई। बीवी ने कहा, वजीर जी, तुमने एक बात पर कभी ध्यान नहीं दिया कि बादशाह इतना पागलपन क्यों कर रहा है, क्योंकि बादशाह की कोई मलका नहीं है। मेरी मानो तो तुम बादशाह की शादी करवा दो। जब उसका घर बस जाएगा, मलका आ जाएगी, तो वो अपनी मोहब्बत से बादशाह का दिल जीत लेगी और वो जुल्म करना छोड़ देगा। मेरी मानो तो हमारी रियाया में से ही किसी लड़की को शहजादी बनाकर बादशाह के सामने पेश कर दो। वजीर को अपनी बीवी की यह बात सही लगी। इसी शाम वजीर रियाया के लोगों के दरमियान गया और उसने कुछ समझदार लोगों से मशवरा किया और चंद लड़कियों में से एक लड़की को चुन लिया और वजीर उसे अपने साथ घर ले गया। कुछ दिन में वजीर की बीवी ने उसे शाही बीवी की तमाम बातें सिखा दें। अब वजीर शहजादी को लेकर बादशाह के दरबार में आ गया। जैसे ही बादशाह की नजर उस पर पड़ी, उसकी आंखों में चमक आ गई।
बादशाह ने आज तक इतनी खूबसूरत शहजादी नहीं देखी थी। इसने वजीर से पूछा, वजीर जी, ये शहजादी कौन है और आपके साथ कैसे आई? वजीर ने झूठ मूठ की कहानी सुनाई और बादशाह का दिल जीतना चाहा। बादशाह ने कहा, वजीर जी, तुम्हारा ख्याल बहुत अच्छा है। मुझे भी एक मलका की कमी महसूस हो रही है, इसलिए मैं शहजादी दानिया से निकाह करने को तैयार हूं। फिर इसी वक्त बादशाह का निकाह हो गया। अब वजीर ने कहा, हुजूर, अब मलका के हाथों से कुछ सदका खैरात भी करवा दीजिए। अगर मलका की कोई ख्वाहिश हो तो उसे पूरा कर दीजिए। बादशाह ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। तब वजीर ने मलका से कहा, आए मलका, आपके दिल में कोई ख्वाहिश है तो आप बादशाह से मांग सकती हैं। शहजादी बोली, हुजूर, मेरे दिल में हमेशा से यही ख्वाहिश रही है कि जब भी मेरा निकाह होगा तो मैं अपनी रियाया का टैक्स 5 साल के लिए मुआफ कर दूंगी। बादशाह हैरान होकर बोला, मलका, आप ये क्या कह रही हैं? हम अपनी रियाया को इतनी छूट कैसे दे सकते हैं? इस तरह तो रियाया के लोग सुस्त हो जाएंगे। मलका मुस्कुराकर कहने लगी, हुजूर, अब तक मेरी 4 बहनों का निकाह हो चुका है और वो जिस भी सल्तनत में ब्याही गई हैं, वहां के बादशाहों ने अपनी मलकानियों की बात मानी है। आपको अगर नहीं माननी तो कोई बात नहीं। ये तो मेरी बदकिस्मती है कि आप जैसे कंजूस बादशाह से मेरा निकाह हो गया। बादशाह फौरन बोला, नहीं मलका, आप मायूस ना हो। मैं अपनी मलका की ये ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। मैं आपको वादा देता हूं कि अगले 5 साल तक रियाया से कोई टैक्स वसूल नहीं किया जाएगा। फिर बादशाह ने वजीर से कहा, वजीर जी, आप रियाया में यह ऐलान करवा दीजिए कि अगले 5 बरसों तक कोई टैक्स नहीं है। अब तो बादशाह भी बहुत खुश था। वो कई बरसों से निकाह करने की कोशिश कर रहा था, मगर उसके जुल्म की वजह से कोई उसे बेटी नहीं देता था और अब उसका निकाह खुद ही हो गया, वो भी एक निहायत खूबसूरत शहजादी के साथ। वो मगरूर बादशाह अब मलका की मोहब्बत में पूरी तरह खो गया था। उधर वजीर ने पूरे शहर में यह ऐलान करवा दिया कि बादशाह ने अगले 5 बरसों के लिए रियाया का टैक्स मुआफ कर दिया है। मगर अब एक मसला था, सल्तनत चलाने के लिए पैसा कहां से आएगा? यही फिक्र बादशाह फरमान को सताने लगी। इसने अपने वजीर से मशूरा किया, हम अपने खजाने में होने वाले उस नुकसान को कैसे पूरा करें? वजीर बोला, हुजूर, मायूस होने की कोई बात नहीं। हमारी सल्तनत के जंगलों में चांदन की लकड़ी वाफर मिकदार में दस्तयाब है। अगर हम उन्हें लकड़ी बेचना शुरू कर दें तो हमारे खजाने में पैसा आ सकता है। मगर बादशाह को वजीर की यह सलाह मुनासिब न लगी। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया। बादशाह के निकाह को अब 2 साल हो चुके थे, मगर उसकी कोई औलाद न थी। वजीर उसी उलझन में एक दिन अपने शहर के करीब रहने वाले नजूमी के पास गया और उससे अपनी पूरी परेशानी बताई। नजूमी ने सुकून से कहा, वजीर जी, बादशाह के गुनाह बहुत ज्यादा हैं और इसी वजह से उसके घर में औलाद पैदा नहीं हो रही, मगर मलका के नेक होने की वजह से वक्त आने पर उनके घर में औलाद जरूर पैदा होगी। नजूमी की बात बिल्कुल सच साबित हुई। चंद ही महीनों बाद यह खुशखबरी मिली कि मलका हामिला हैं। यह सुनकर बादशाह निहायत खुश हुआ और उसने मलका की खिदमत में कई लौंडियां मुकर्रर कर दें। उधर बादशाह फरमान को दूसरी सल्तनत के बादशाह वलीद से दुश्मनी थी, क्योंकि उसने फरमान की तौहीन की थी। अब बादशाह वलीद की बेटी निकाह के लायक हो चुकी थी और बादशाह वलीद उसे लेकर दूसरी सल्तनत जा रहा था। बादशाह फरमान को निकाह में कोई दिलचस्पी ना थी, मगर वो वलीद पर हमला करके उसके खजाने को लूटना चाहता था। एक दिन इसने उस मौजू पर अपने वजीर से बात की, मगर बादशाह को वजीर की सलाह बिल्कुल मुनासिब ना लगी। उसे लगा कि उसका वजीर अब बूढ़ा हो चला है और उसकी बातें बेकार हैं। उसने फैसला कर लिया कि अब वो किसी अहम काम में अपने वजीर से मशूरा नहीं लेगा। बादशाह फरमान ने अपने जासूसों को बुलाया और दुश्मन सल्तनत पर कड़ी नजर रखने का हुक्म दिया। चंद ही दिनों में जासूसों ने खबर दी, हुजूर, बादशाह वलीद
अपनी छोटी बेटी के निकाह के लिए पूरे लश्कर के साथ दूसरी सल्तनत जा रहा है। आप इस मौके का फायदा उठाकर आप उन पर हमला कर सकते हैं। इस जंग में बहुत कम नुकसान होगा, मगर आपको दुश्मन सल्तनत का पूरा खजाना मिल जाएगा। बादशाह फरमान को यह मंसूबा बहुत मुनासिब लगा। बादशाह फरमान ने अपनी फौज तैयार की और दुश्मन नगर पर अचानक हमला कर दिया। उसकी फौज ने वलीद के महल में दाखिल होकर सारा खजाना लूट लिया। बादशाह फरमान अपनी उस फतह से बहुत खुश था, मगर वो ये न जानता था कि ये लालच और बदले की आग इसे किस अंधेरे मुस्तकबिल की तरफ ले जा रही थी। इस तरह बादशाह वलीद अब कंगाल हो चुका था। उधर बादशाह फरमान बहुत खुश था कि उसने अपनी तौहीन का बदला ले लिया। अब वो पूरी तरह बेफिक्र था, मगर वजीर को यह खूब मालूम था कि दुश्मन नगर का बादशाह वलीद इस तौहीन को न भूलेगा और जरूर बदला लेने की तैयारी में रहेगा। वक्त गुजरता गया और वो दिन आ गया जब मलका ने एक बच्चे को जन्म दिया। बादशाह को बड़ी बेचैनी थी कि बेटे की बड़ी खुशखबरी आने वाली है, मगर जब दाई बादशाह के सामने पहुंची तो वो बहुत उदास थी। बादशाह ने हैरत से पूछा, दाई, तुम उदास क्यों हो? मुझे यह बताओ कि मलका ने बेटे को जन्म दिया है ना, बेटी को तो नहीं? दाई बोली, हुजूर, मलका ने एक बच्ची को पैदा किया है। बादशाह मलका के पास गया और परेशान होकर कहा, मलका, मुझे तो बेटा चाहिए था, लेकिन तुमने एक बच्ची पैदा की। अब हम उस बच्ची का क्या करेंगे? मलका ने पुख्तगी से जवाब दिया, हुजूर, अब तो हमें उसे पालना होगा। आगे जो भी होगा वो अल्लाह की मर्जी। बादशाह सोचने लगा कि अगर उसने इस बच्ची को महल में रखा तो सबके सामने इसकी हंसी उड़ाई जाएगी। उसे लगा कि उस बच्ची को महल में रहने का कोई हक नहीं। कुछ दिनों बाद बादशाह अपने ख्यालात से परेशान होकर दिल बहलाने के लिए शिकार पर जंगल चला गया। जंगल में उसकी नजर एक बहुत खूबसूरत लड़की पर पड़ी। बादशाह उसके करीब गया और पूछा, ए खातून, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रही हो? लड़की मुस्कुराकर बोली, मैं एक सल्तनत की शहजादी हूं। मैंने बादशाह फरमान के बहादुरी और शोहरत के बारे में बहुत कुछ सुना था। मैं उनसे निकाह करने की ख्वाहिश रखती थी, इसीलिए मैं यहां आई थी। मगर यहां आकर मुझे पता चला कि बादशाह का निकाह पहले ही हो चुका है, और वो भी एक गरीब किसान की खानदान की बेटी से। बादशाह ने उसकी बात से एतराज किया तो वो लड़की बोली, अगर आपको यकीन न हो तो आप खुद जाकर इस बात की तस्दीक कर सकते हैं। अगर मेरी बात झूठ निकली तो आप मुझे फांसी पर चढ़वा दीजिएगा, लेकिन अगर यह सच निकली तो मुझे मलका बना लीजिएगा। लड़की ने आगे कहा, हुजूर, अब यह भी जान लीजिए कि आपकी मलका का असली नाम शहजादी नहीं बल्कि उमीमा है। उसकी एक और बहन भी है जो बिल्कुल इसी की तरह दिखाई देती है। बादशाह को इस बात पर शक हुआ। वो लड़की को अपने साथ लेकर किसान अय्यूब के घर जा पहुंचा। जब उसने वहां देखा तो उसे बिल्कुल अपनी मलका जैसी दिखने वाली एक लड़की नजर आई। बादशाह को लम्हा भर के लिए यही लगा कि यह उसकी मलका ही है। किसान अय्यूब ने जब अपने घर पर बादशाह को देखा तो खौफ से कांपने लगा। बादशाह ने किसान को डांटते हुए पूछा, तेरी दूसरी बेटी उमीमा कहां है? किसान खौफजदा हो गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मेरी बेटी उमीमा ही आपकी मलका है, मगर उसमें मेरी कोई गलती नहीं। सारी मंसूबाबंदी तो आपके वजीर ने की थी, वही मेरी बेटी को अपने साथ ले गए थे। अब बादशाह को पूरी सच्चाई मालूम हो चुकी थी। उसे समझ आ गया कि वजीर ने उसे धोखा दिया था और किसानों का 5 साल का टैक्स मुआफ करने का साजिश भी इसी की थी। बादशाह ने गुस्से में इस लड़की से कहा, ए खातून, मैं अपनी शर्त हार गया। अब तुम ही मेरी मलका बनकर ही रहोगी। मेरे साथ महल चलो। वो खातून तो उसी मौके के इंतजार में थी। वो बादशाह के साथ महल चली गई। महल पहुंचते ही बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया, वजीर और मलका दोनों को कैद खाने में डाल दो। अब वो अपनी बेटी को भी पास नहीं रखना चाहता था, इसीलिए इसी शाम बादशाह खुद अपनी बेटी को लेकर जंगल में एक नदी पर बहाने के लिए ले गया। उधर जंगल में रहीम नाम का एक लकड़हारा अपनी बीवी के साथ लकड़ियां काटने आया था।
जो बे औलाद थे। जब वो दोनों शाम के वक्त घर लौट रहे थे तो उनकी नजर जंगल में नदी के करीब उस बच्ची पर पड़ी। लकड़हारे की बीवी ने रहम खाते हुए इस बच्ची को गोद में उठा लिया। बोली, लगता है कोई बेरहम उस बच्ची को नदी के किनारे पर छोड़ गया है। उसने खुश होकर कहा, अब ये बच्ची हमारा सहारा बनेगी। हम उसे अपने घर ले चलेंगे और उसकी परवरिश करेंगे। वो दोनों उसे लेकर अपने घर आ गए। उधर बादशाह अपनी नई मलका को लेकर महल पहुंचा, मगर उसे यह मालूम नहीं था कि वो लड़की दर हकीकत कोई और नहीं बल्कि दुश्मन नगर के बादशाह की एक लौंडी थी, जो बदला लेने के लिए भैंस बदल कर आई थी। बादशाह ने ऐलान किया, आज से ये हमारी नई मलका है, उनके हर हुक्म की तामील की जाए। महल के सब खादिम खादमाओं ने नई मलका का इस्तकबाल किया। कुछ दिनों बाद नई मलका ने बादशाह के खाने में बेहोशी की दवा मिला दी। बादशाह कई घंटों तक बेहोश रहा। इस दौरान नई मलका ने अपने कुछ वफादार सिपाहियों को लिया और बादशाह का सारा खजाना लेकर दुश्मन नगर ले गई, क्योंकि बादशाह का हुक्म था कि मलका के हर हुक्म की तामील की जाए। कुछ घंटों बाद जब बादशाह को होश आया तो उसने अपना खजाना खाली पाया। गुस्से में उसने महल के निगहबानों और खादिमों से पूछा, यह सब कैसे हुआ? उन्होंने जवाब दिया, हुजूर, आपकी नई मलका सारा खजाना लेकर चली गई। आपने ही हुक्म दिया था कि उनके हर हुक्म की तामील की जाए, इसीलिए किसी ने उन्हें रोकने की जुर्रत न की। अब बादशाह अपना सिर पेटने लगा। वो पछतावों से भर गया और फौरन अपने दरबारी नजूमी के पास पहुंचा। नजूमी ने बादशाह की पूरी बात गौर से सुनी और संजीदा लहजे में कहा, ऐ बादशाह, ये सब आपके ही गुनाहों का नतीजा है जो अब तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। तुम्हारी पहली बीवी और वजीर तो तुम्हारी भलाई चाहते थे, मगर तुमने उनकी एक न सुनी। अब यही तुम्हारे अमाल का बदला है। अगर भलाई चाहते हो, तुम फौरन अपने वजीर और मलका को कैद खाने से रिहा करवाओ, और वो बच्ची जिसे तुमने जंगल में फेंका था, वो अब रहीम नाम के एक लकड़हारे के पास है। अब तुम्हें जाकर अपनी नन्ही शहजादी को महल में वापस लाना चाहिए, यही तुम्हारे लिए मुनासिब होगा। नजूमी की बात मानकर बादशाह फरमान इसी वक्त लकड़हारे के घर गया। जब उसने अपनी नन्ही बच्ची को देखा तो बादशाह शर्मिंदगी से भर गया। फिर बादशाह अपनी नन्ही परी जैसी बेटी को वापस ले आया। शुक्रगुजारी के तौर पर बादशाह ने लकड़हारे को सोने का हार हदिया किया। उसके बाद बादशाह ने अपने वजीर और मलका को कैद खाने से रहा कर दिया और इनसे माफी मांगी और अपने किए हुए जुल्म की रियाया से भी माफी मांगी।